हेलो नमस्ते राम राम जी। और एवी के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज थोड़ा जल्दी उठे थे क्योंकि थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी दिवाली की, तो आज मैंने अपना पूरा किचन साफ़ कर दिया है। और आज है होई अष्टमी, तो होई अष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पूजा बच्चों के लिए की जाती है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो इसमें हम 2 मटके होते हैं जो नए लेके आते हैं, वो भर के रखते हैं। और अपनी सास को जो सूट वगैरह हम देते हैं वो सूट रखते हैं, और उसके ऊपर कुछ फ्रूट्स और पैसे रखते हैं। तो ये पूजा बड़ी ही बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो होई अष्टमी का व्रत जो बहन नहीं करती है वो ज़रूर करें। ये साल में एक ही बार आता है। जो हम करवा चौथ रखते हैं तो उसके 4 दिन बाद ही आता है अष्टमी वाले दिन। तो होई अष्टमी की पूजा अपने बच्चों के लिए ज़रूर करें। और अभी मैंने जाना है गांव में, जो हमारी ताई दादी हैं वो हम कहानी सुनाएंगी। तो जो कहानी होती है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन सी कहानी होती है और किस रीज़न से हम ये व्रत रखते हैं। तो व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर व्लॉग पसंद आए एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो आगे की जो वीडियो होगी हमारी वो होई अष्टमी की कथा की होगी, कहानी जो हम सुनेंगे वो होगी। और वहाँ पे मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड हैं जो वेट कर रही हैं, तो अभी वहाँ जाऊँगी और कहानी सुनूँगी। तो चलते हैं अभी गाँव में। और आज मैंने ये ब्लू कलर का सूट डाला है, ग्रे कलर की शर्ट है और पैंट ब्लू कलर की है। तो बताना कि कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा। और मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह भी कर रखी है मैंने। ये होई माता का फोटो है। और ये मैंने मटके पे धागा बांध दिया है अभी दोनों पे। और इस दिन हल्दी का टीका होता है यहाँ पे। दोनों मटकी पे हल्दी की स्वास्तिक बनता है। आज व्रत वाले दिन भाई मम्मी ने और मैंने एक जैसा सूट डाला है। ब्लू कलर का मम्मी का हो गया, ब्लू कलर का मेरा हो गया। ऐसे ही मैच हो गया ना मम्मी। एक दूसरे से पूछी भी नहीं थी, नहाए भी आगे पीछे हैं, पता नहीं कैसे मैच हो गए। ये भाई ऐसे होई अष्टमी बनाते हैं, दीवार पे इसको बना देते हैं। नहीं ले लगे जरा की दवा यो भी सतिया यहाँ आ जाओ आंटी, आप यहाँ राधिका खड़ी हो यहाँ पे कॉल के पास जा। आ जाओ मेरे पास, यहाँ आ जाओ राधिका, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कोई
दे गुड़िया चली जा बाहर। ये गुड़िया को पेट ला दी। ये किसके छोड़ो? किसके है दाई? मारी है जो नहीं छोकरी है। ये तो आपको लग जाएगी। वो भी आने लगी इधर। ये कौन आ? कौन? वो बुआ आने लग रही है। अरे सुन लियो किसने तो? हाँ सुना तो दे ही नहीं भाई जान। चली ना सुनाओ क्या? ये तो बड़ा दे दे। राधिका वो लेके आ। अब ले मेरी खासा दे ले। वो लेके आ रही है उधर से। काफी सारा लेके आ रही है। ये राधु राधु सा थोड़ा सारा सा उठा ला बेटा, थोड़ा सा नहीं और लेके आ, बहुत सारे खा ला। अब भी थोड़े लेके आती हूँ। अरे यो वो दीदी आई। तू पीछे क्यों होगी? छुपा है क्या? घुमा लो थोड़ा। घुमा लो फोन नहीं घुमा लो। सुनीता के पीछे वो रजनी का भी वो रजनी किस तरह आ रही है? क्या करेगी उसका? तन्वी मतलब वीडियो जब ऐसे तन्वी ने लिया आवाज में बैठ जा फिर यो तो ना यो खुदा भी ये तन्वी ले बैठ बेटा। तन्वी आइए कहते बस ये ठीक हो चलो थोड़ा खावांगे मैंने कराऊं मैंने दे मम्मी बस के जा। ठीक है एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर सियारू की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सियारू का बच्चा मर गया। इससे सियारू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय सियारू माता की बायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई करा दी। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू के नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता से मेरे पास साहूकार की बहू को अपनी बायली के पास लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वह दोनों पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंछी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहां खून देखकर सराहू की बहू को सांप मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाली। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तुम मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहनें होंगी। तब बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ।
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो खूब कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी तो मैंने बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने मेरी कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई को की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, तो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बच्चे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया खीर मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसे सब किसी को दी। आगे हाथ में लगा ना गाय के सुनते को फिर आप कुछ दे दो दीदी जाना। वहाँ तो बहुत गिल्ला हो जाएगा उसके पास, उसके पास तो बहुत गिल्ला हो जाएगा। पानी तो बाहर आ जाएगा। गौ माता तो देख रहा आपने कहानी में सुनिया नहीं। गौ माता तो हम तो दरवाजे ऊपर गौ माता से नहीं कुंटे का देख रहा गो माता आओ कुंटा गाड़ी थी भी कुंटा कहां दे ये कुंटा किसका नहीं है किसके से आया बंदा वही कुंटा तो बंद रिया हो ना उसका कुंटा तो दिया था माता का। अरे मैं पता नहीं ना चल मैं तो चल ये तो किसान मामा से की गांठ तक लगता मारा यार मेरी बात भी नहीं आयो दीदी कहां दीदी ने दुआ दीदी कुछ नहीं जानती या पिंकी भी नहीं आपने कोई किसका पूछा है किसको आए ने लोग वाले इसका सब खा ये पकड़ ले जाता है इसका ये दे देगी तो दे दिया नहीं तो याद ही रह जाएगी इसके तो आते हैं कुछ निकल दे ये चप्पल इसके ऊपर पैर रख कर तो बैठ जा उन्होंने कुछ कम दिया था। डर तो लगा भाई जिसने नहीं डर देख के ये तो मार रही अल्लाह पे मार भी पिंकी और कन देखे ओ तेरी क्या तो सामने पास से देख दी मैं सोच कुछ खाई हां वो बेला चिमड़ गिंगा अरे मैं वो चिमड़ गया मुझे थोड़ा भी जानती हो यार फोन देखो कि तो थोड़ा गोबर दी आवाज मैं कहने के गोबर दी आवाज पिंकी थोड़ा भी जानती हो यार जान लेनी पिंकी हां तो मेरी का मुंह आई है। हां बता तू तो डर गया री पिंकी तो कोई नहीं नाम से नाम से दादा गौ माता भी मुत रही है सिंज रही है डर के मारे बैठे बस बिल्कुल जावेगी गंदी और फिर इन्हें भी तो क्या पानी पीना है ना फिर जाकर। हां ठीक है कोई हम पानी बैठ जो 1 मिनट का काम है। हां कटोरी दीदी आ जाए मम्मी कब से नहीं चाची आज ऊपर गई ना रब चल रहे हो।
मैं खड़ी खड़ी ना प्यास लाग गई ऊपर ले हम लोग मैं खड़ी खड़ी ना प्यास लाग गई ऊपर ले हम लोग मैं तो दो घुट पानी दे दे राम जी बुझ जाएगी प्यास में कोई दो घुट पानी दे दे राम जी बुझ जाएगी प्यास में पूरे गड़ुए भरे गए ऊपर ले हम लोग मैं पूरे गड़ुए भरे गए ऊपर ले हम लोग मैं न प्याया हो तो पीले पगली धन के कमान मैं तन प्याया हो तो पीले पगली धन के कमान मैं फूली नहीं समाई पगली धन के कमान मैं तो फूली नहीं समाई पगली धन के कमान मैं खड़ी खड़ी ना जाता लगे ऊपर ले हम लोग मैं खड़ी खड़ी ना जाता लगे ऊपर ले हम लोग मैं कोई पाटी कुदड़ी गे देव राम जी बुझ लूंगी काट मैं पाटी कुदड़ी गे देव राम जी आज भी आप लोग बढ़ के आ रहे हैं झोपड़ी से बढ़ के आ रहे हैं। नाच अच्छा नाच कर आंटी देख हाँ भरे आए नाच घर अपनी मांग लो जा दौड़ जा भर कर कंडे क्या लेना और कितने ले रहा दौड़ जा नहीं जबरदस्त खाने को गोटो देख इससे क्या नहीं मार खाना खा ले मैंने कह दिया अपनी अम्मा के लग दौड़ जाते हैं क्या लेना हमारा तो फिर तक का होता है कहानी सुनने क्या लेगा कहानी ना सुना तो 4 बज जाओ बाकी जा कहानी सुनने के बाद खाना जा कंडे क्या लेगा आपके में तारा देख के खाते हैं ना हां तारा देख रहा मारे का तो ना है तारा देख जितना पकवान बनाना दीदी हां कुछ बना तारा देख का यो बंदर रखना है फिर इससे पता क्या बोलना कुरुड़ी का मत खड़कता है कुरुड़ी माता जिस तरह तो बदरी स्त्री मारी देर बधाई है की छतरा कुली माता हैं ये कुरुड़ी का ग्लास पानी का ले जाओ हम खुला ये सावन हाँ फिर मामा माथा टेका ना तारा देख मारे चावल उसमें देते थे अच्छा एक दो पहले गाड़ी सुनकर करवा चौथ के रात में दिया चांद फिर कुरुड़ी माता अपनी बेर की स्त्री बधावा अगत भूमा एक बच्चा रखा कौन बेर बधावा मारी मरे भाई बढ़िया बड़ी बेर तो देख 5 करोड़ और भाई बात को तो ना पते उसको एक हो 32 पर एक का मार कितनी पे एक मारी बहू भी होगी छोकरी इस करका नहीं तीन जाना था एक का बहुत ही है वो नहीं जो और दो तो नहीं चाहिए छोकरों से बस एक ही कर दियो अभी फिर 2 बच्चे तो होने चाहिए दूसरे का पसंद कर हम तो कह रहे बड़ी होगी पता नहीं कब रिक्स लेवेगी